नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। संस्कृतायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भगवते लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति वाचालम् आचार्यम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं अङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम्। लङ्घयते यत्कृपातं हं वन्दे यत्र यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्णा। माता जी प्रभु जी सभी को धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू रेनू अग्निहोत्री माता जी। आज का जप और आज के प्रार्थनाएं करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। तो अभी समय हो हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता हरे जी कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सबको हरे दंडवत प्रणाम। तो आज देखते हैं प्रभुपाद जी आज के कोट में क्या कहते हैं।
क्या संदेश है प्रभुपाद जी का। आज है 25 सितंबर। कहते हैं प्रभुपाद जी, वस्त्र दूसरों की पसंद के अनुसार पहनने चाहिए और भोजन अपने स्वादानुसार स्वीकार करना चाहिए। रक्तक को पत्र, 25 सितंबर 1969। तो प्रभुपाद जी यहाँ व्यवहारिक चर्चा कर रहे हैं। पत्र रक्तक प्रभु जी को लिखकर, एक्चुअली रक्तक प्रभु जी प्रभुपाद जी से परमिशन मांगते हैं कि एक किसी जगह पर जाना है उनको प्रचार करने के लिए, और अगर वो वहां धोती कुर्ता पहन के जाएंगे तो लोग उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे। ये पाश्चात्य जगत की बात है। तो वो परमिशन मांगते हैं प्रभुपाद से कि क्या वो पैंट शर्ट पहन सकते हैं क्या प्रचार के लिए। तो प्रभुपाद जी उनको यही बोलते हैं कि जब भी हम लौकिक जगत में कुछ प्रचार की बात करते हैं तो हमें वहां उसी तरह से जाना चाहिए जैसे लोग वहां पसंद करें। अगर जैसे आध्यात्मिक जगत की बात की जाए तो वहां पर ये शेव करना और इस तरह से कटिंग कराना बालों का, वो रेकमेंडेड नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें कहाँ जाना है, लोगों के बीच में जाना है, और हम अगर इतने बड़े बड़े बाल, मतलब वो जटाएं बना के जाएंगे और शेव करके नहीं जाएंगे तो लोग हमसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से कपड़ों पे भी आता है कि अगर प्रभुपाद जी ने कहा कि लोग अगर हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हम धोती कुर्ता पहन के जा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि प्रचार नहीं रुकना चाहिए। प्रचार करने के लिए अगर आपको लोगों के हिसाब से कपड़े पहनने हैं तो आप वैसे कपड़े पहनिए, लेकिन प्रचार करना है। क्योंकि देखिए, जब हम एक हायर प्रिंसिपल के लिए लोअर प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, यानी कि ऊंचे सिद्धांत की प्राप्ति के लिए, मतलब उसको अंगीकार करने के लिए हम जो जो उससे निचला सिद्धांत है, हम उसमें थोड़ा सा फेरबदल कर भी देंगे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मकसद क्या है, प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। तो उसी के अनुसार प्रभुपाद जी कहते हैं कि वस्त्र दूसरों की पसंद के अनुसार पहनने चाहिए। तो प्रभुपाद जी पत्र में ये भी लिखते हैं कि और हमारा जो असली जो हमारी पहचान है वो किससे आती है, तिलक और शिखा से आती है। तो वस्त्र आप जैसे भी पहन रहे हैं, तिलक और शिखा है तो उससे वो हमारा असली जो वस्त्र है, हमारी असली पहचान है। तो कहते हैं कि वस्त्र दूसरों के पसंद के अनुसार पहनने चाहिए, लेकिन भोजन कहते हैं कि अपने स्वादानुसार स्वीकार करना चाहिए। भोजन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि हम वहां गए, कोई हमसे कह रहा है अरे अरे खा लीजिए खा लीजिए, अरे बहुत टेस्टी बना है, मैंने आपके लिए ही स्पेशल कुक किया है। तो लेकिन अगर उसमें अभक्ष्य पदार्थ है जो हम नहीं खा रहे हैं, जो हमने प्रण लिया है कि हम नहीं खाएंगे, तो वो हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जैसा भोजन करेंगे वैसा ही चेतना होती है। अगर देख लीजिए, अगर आप कहीं से स्ट्रीट फूड खा के आए हैं या किसी ऐसे जो प्रोफेशनल केटरर्स होते हैं उनके हाथ का अगर आप भोजन करते हैं, तो क्या होता है आप देखेंगे अगले 3-4 दिन की जो साधना या हफ्ते भर की साधना आपसे नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसे प्रोफेशनल व्यक्ति के हाथ का खा लिया, या स्ट्रीट फूड, मतलब उनकी चेतना कैसी है, वो उस समय क्या सोच कर वो बना रहे थे। तो उससे हमारी साधना जो है जरूर उसमें डिस्टरबेंस आती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे या तो खुद ही कुकिंग करें, या भक्तों के जो हाथों से बना हुआ भोजन, प्रभु भगवान को ऑफर किया हुआ भोजन वो ही पाएंगे। तो हमारी साधना भी आगे सुचारू रूप से चलती रहेगी।
तो वस्त्र दूसरों के पसंद के हिसाब से, और जो भोजन है वो अपने हिसाब से हमें हमेशा स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है ना आज का ये कोट? हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ माता जी, भोजन जिस जी चेतना माता का जी। खाएंगे वैसी ही आध्यात्मिक चेतना डेवलप होगी, और वस्त्र लोगों के हिसाब से थोड़ा चेंज भी कर जी सकते हैं। जी। हरे कृष्ण। तो आज हमें 43rd श्लोका से करना है ना? हम्म। राइट। तो ठीक है। और हाँ, एक अनाउंसमेंट भी है। राजेश्री माता जी थोड़ा अस्वस्थ है। उनके जो आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, कॉर्निया में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो सभी से अ, विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग माता जी के लिए अगर एक माला कर सकते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए तो आप लोग करिए। और उनके लिए उनके जल्दी से आप ठीक हो जाए। तो हम लोग सभी एक बार महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम 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 राम। राम। हरे। तो आप लोग की जो आप लोग माला कर पाएंगे तो प्लीज जरूर से राजेश्री माता जी के लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए माला एक एक्स्ट्रा राउंड जरूर करें। हरे कृष्णा। थैंक जी। यू। जी माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ मैं पढ़ देती हूँ। न ब्रह्मदण्ड दग्धस्य न भूतभयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति यां यां योनिमसौ गतः। न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूतभेदस्य च नारकाश्च नुगृह्णन्ति यां यां योनिमसो गतः। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न ब्रह्मदण्ड दग्धस्य न भूतभयदस्य च नारकाश्च नु ग्रहन्ति यां यां योनिमसो गतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। ना ब्रह्म दंड दग्धस्य ना भूत भयदस्य च नारकाचाश्नु नुग्रहणन्ति यां यां योनिमसो गताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न ब्रह्मण दंड दंगदस्य न भूत भयदस्य च नरकाश्च नो गृह्णन्ति याम याम योनिमसो गतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न ब्रह्मदण्ड दग्धस्य न भूतभयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति यां यां योनिमसौ गतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूत भय दस्य च नारका शिचानुग्रह अणन्ति याम याम योनिमसो गतः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा न ब्रह्मदण्ड दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाः च अनुगृह्णन्ति यां यां योनिमसो गतः। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। न ब्रह्मदण्डवद्स्य न भूतभूतस्य च नारका च गृह्णन्ति यां यां योनि यस्सो गतः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ना ब्रह्मदंड
दग्धस्य न भूतभयदस्य च नारका नारकश्च चानुगृहीत याम याम योनिमशो गतः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी, प्रभु सभी को जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम प्रभु माता जी। जी। ओके। हरे कृष्ण तो प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्ण। आगे पढ़ो। शब्दार्थ। यस यस, पढ़ते। दंडवत प्रणाम। ठीक। दंडवत प्रणाम। शब्दार्थ, ओके। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, न कभी नहीं, ब्रह्मदंड ब्राह्मण द्वारा दिया गया दंड, दग्धस्य इस तरह से दंडित होने वाले का, न ना तो, भूत भय दस्य उसका जो जीवों को सदा डराता रहता है, च भी नारकाः नरक जाने वाले, च भी अनुगृह्णन्ति कोई अनुग्रह करते हैं, याम याम जिस जिसको, योनि जीव योनि को, असौ अपराधी, गतः जाता है। अनुवाद, जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है या जो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, उसका पक्ष ना तो पहले से नरक में रहने वालों द्वारा, ना ही उन योनियों में रहने वालों द्वारा लिया जाता है जिसमें वह जन्म लेता है। जी प्रभु जी। यस माता जी, पढ़िए, तात्पर्य भी अच्छा, पढ़िए माता ठीक। जी। तात्पर्य, तिरस्कृत जीव योनि का व्यावहारिक उदाहरण कुत्ता है। कुत्ते इतने अधिक तिरस्कृत रहते हैं कि वे अपने ही बिरादरी वालों पर तनिक भी संवेदना नहीं दिखाते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमने देखा था कल कि किस प्रकार से जो दीति थी ना, दीति को जब इस चीज का ज्ञान हुआ, कश्यप ऋषि बताते हैं कि ये जो आतताई पुत्र हैं, बस इनके जीवन में एक ही चीज अच्छी है कि इनका जो वध है वो वध भगवान के ही द्वारा स्वयं होगा। तो उसको इस बात की खुशी रहती कि चलो कम से कम इनका वध जो है, जो इनकी मोक्ष की रास्ते हैं, वो भगवान के द्वारा ही संभव है। ठीक है। अदरवाइज अगर जो कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण से तिरस्कृत होता है या ब्राह्मण के द्वारा श्राप दिया जाता है, जैसा कि हमने कल चर्चा भी किया गया था कि अगर ब्राह्मण के कुपित के क्रोध के कारण अगर उसकी मृत्यु होती है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे भी स्थान नहीं मिलता है और साथ के साथ अन्य लोकों में भी उसको कोई भी स्थान नहीं देता है। क्योंकि ब्राह्मण के क्रोध से, चाहे इस ब्रह्मांड में जब भगवान ही किसी चीज को नहीं क्षमा करते हैं, अगर किसी वैष्णव का अपराध होता है, तो फिर किसी और ग्रह में भी, चाहे नरक को भी हो, यहाँ पे नरक बताया गया है कि यहाँ तक कि नरक में भी रहने वाले लोग उस जीव को अस्वीकार कर देते हैं। तो सोचिए ब्राह्मण का जो शाप है ना, वो कितना खतरनाक है कि उस शाप के आगे हर कोई विवश है, और अपने ही लोग जो है, कोई भी आपका कितना भी बड़ा पक्षधर हो, वो भी आपको तिरस्कृत कर देगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण में किसको बता रहे हैं? कुत्ते को। ठीक है। तो आप देखिए, कुत्ते लोग ना, उदाहरण के रूप में देखेंगे कि कुत्तों लोग का एरिया होता है। ठीक है। और भले ही उनकी बिरादरी का कुत्ते की जात एक ही होती है, लेकिन अगर एक कुत्ता दूसरे ही एरिया में चला गया तो कोई उसका अच्छे से स्वागत करेगा क्या? हाँ, आप लोग क्या देखते हैं, जितने भी कुत्ते हैं, अगर किसी के दूसरे एरिया में चला गया तो तीन चार कुत्ते मिलके एकदम उसको भौंकने काटने लगते लगते हैं हैं, सर। झपटने लगते हैं। ठीक है, भगा देते हैं। उनको ही पता, ये भी नहीं पता कि ये तो अपनी ही जाति का है, अपनी ही बिरादरी का है। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि हम अगर मनुष्य भी हैं या हम किसी भी देवता या देखिए, ब्राह्मण के श्राप से ना हर कोई डरता था। यहाँ तक देवता लोग भी जो है ब्राह्मण के श्राप से डरते थे। इवन भगवान भी ब्राह्मण के श्राप से नहीं बच पाए। हाँ, देखिए,
जब एक बार भगवान की परीक्षा लेने के लिए, क्या नाम था उनका ऋषि का, भृगु भृगु मुनि, भृगु ही लेते हैं ना परीक्षा यस प्रभु जी, भगवान की। बिल्कुल। हाँ, और भृगु भी विष्णु जी को जब सबकी परीक्षा लेते हैं, ब्रह्मा जी की लेते हैं, शिव जी की लेते हैं और विष्णु जी को, कि त्रिगुणा तीर्थ कौन है, तीनों गुणों से श्रेष्ठ कौन, परे कौन है। ठीक है। और जब भगवान विष्णु जो है उनके कहने पर नहीं उठते हैं तो भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं। ठीक है। तो सोचिए कि भगवान को भी ब्राह्मण का जब श्राप मिलता है, तब वो भी उनकी मान रखने के लिए उनके शाप को स्वीकार करते हैं। ठीक है। लेकिन मनुष्य को क्या है, ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण को या वैष्णव को सता के, अपराध के द्वारा उनके कुपित के पात्र बनता है, तो वो सारी सभी योनियों से तिरस्कृत हो जाता है और उसकी जो गति होती है वो एक तरीके से अधोगति के ही माध्यम ही होती है। तो वही दीति का डर था कि कम से कम ये अच्छा है ना कि उनके जो पुत्र हैं वो किसके द्वारा मारे जा रहे हैं, स्वयं भगवान के द्वारा मारे जा रहे हैं। ठीक है। और भगवान के द्वारा मारे जाने से उनके पुत्रों को अपने आप ही मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। स्पष्ट है ना आप सबको? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके। मुझे हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। आगे बढ़ते हैं कश्यप वाच पे। पढ़िए माता जी श्लोक। कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्शतनात् भगवत्युरुमानच्च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रस्यैव च पुत्राणां भवितैकः सतां मतः गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवद्यशसा समम्। हरे कृष्णा। कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्य प्रत्युपमर्शनात् भगवत्युरुमानाच्च भवेमयपि चादरात् पुत्रस्य च पुत्राणां भवितकः सतां मतः गास्यन्ति यद्यसः शुद्धं भगवदससा समम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। काश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सदा प्रत्यवमुशनात् भवयुक्तरोमानना च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रस्य च पुत्राणां भवितैकशतामस्मत् गास्यन्ति यदसः सुधं भववध मशा समम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। समम। हरे कश्यप कृष्ण। उवाच कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवर्षमर्शनात् भगवत्युरुमानाश्च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रस्यैव च पुत्राणां भवितैकः सतां मतः गास्यन्ति यदृशः शुद्धं भगवद्यशासमम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रस्यैव च पुत्राणां भवितैकः सतां मतः गास्यन्ति यद्यसः शुद्धं भगवद्य ससासमम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन तद्य प्रत्यमर्शनात् भगवत्युरुमानस्य च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रस्याव च पुत्राणां भवितैकः सतां मतः गास्यन्ति यस्य शुद्धं भगवत् यशसा समम। हरे कृष्णा। हरे सभी को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
सभी को कोटि कोटि प्रणाम। कश्यप उवाच ततशोक अनुतापेन सद्य प्रत्यवमर्शनात् भगवती उरुमानात् च भवे मयि अपि च आदरात् पुत्रस्य एव च पुत्राणां भविता एकः सतां मतः गायस्यन्ति यत यशः शुद्धं भगवत यशसा समम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। कश्यपुवाच कृतशोकानुतापेन सत्या प्रत्यवमर्शनात् भगवतीरुमानाश्च भवे मय्यपि चादरात् कृत्यस्यैव च पुत्राणाम् भवितैका शतां मतः गास्यन्ति यद्य सहशुद्धम् भगवद्यशसा समम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कश्यपोवाच कृतशोकानुतापेन सद्य प्रत्यवमर्श नाथ भगवत्युरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात् पुत्र इष्यैव च पुत्राणां भवितैकशता मतः दास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवद्यशसा समम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। कश्यप उवाच प्रतिशोकानुतपानेन श्रद्धः प्रतिमर्शनात् भगवत इत्युरिमानाच्च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रस्य च पुत्राणां भवितैकः शतां मतः गास्यन्ति यदस्यः शुद्धं भगवद्यशसा समम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्य प्रत्यवमर्शनात् भगवती उरुमानत् च भवे मयि अपि चादरात् पुत्रस्यैव च पुत्राणां भवितेकः शतां मतः गास्यन्ति यत् यशः शुद्धं भगवत यशसा समम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्या प्रत्यवमर्शनात् भगवत्यरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरा पुत्रस्य एव च पुत्राणां भवितैकः शतां मतः गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवद्यशसा समम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्दार्थ। कश्यप वाचा, विद्वान कश्यप ने कहा, कुल शोक कर चुकने पर अनुमोचन या पश्चाताप के द्वारा सदा तुरंत प्रत्यवमर्शनातम उचित विचार विमर्श द्वारा भगवती भगवान के प्रति गुरु अत्यधिक मानतम प्रशंसा चा तथा भवे शिव के प्रति मय्यपि मुझको भी चा तथा आदरातम आदर से पुत्रस्य पुत्र का एव निश्चय ही च तथा पुत्राणाम पुत्रों का भाविता उत्पन्न होगा एका एक सतामम भक्तों का मता अनुमोदितम गाश्यंती प्रचार करेगा यतम जिसको यश ख्याति शुद्धम दिव्य भगवतम भगवान को यशसा ख्याति से समम समान रूप से। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। विद्वान कश्यप ने कहा, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कश्यप को विद्वान लिख के संबोधित करते हैं। कश्यप तिथि से बोलते हैं कि तुम्हारे शोक पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण
तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिव जी तथा मेरे प्रति तुम्हारी प्रशंसा के कारण भी तुम्हारे पुत्र हिरण्यकशिपु का एक पुत्र प्रहलाद भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा और उसकी ख्याति भगवान के ही समान प्रचारित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कश्यप ऋषि ये भी बताते हैं दिति को कि जो तुम्हारा एक पुत्र रहेगा हिरण्यकशिपु, ठीक है, भले ही वो इतना बड़ा असुर रहे लेकिन उसका जो एक पुत्र होगा वो महान भागवत भक्त होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो श्रद्धा है भगवान में, उसके कारण जो है भगवान के जो भक्त हैं वो स्वयं ही प्रकट होंगे हिरण्यकशिपु के घर में हिरण्यकशिपु का उद्धार कराने हेतु। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को कश्यप ऋषि के बता रहे हैं। ठीक है, माता जी ऊपर कीजिएगा। ओके, तो यही है। ठीक है, तो कश्यप ऋषि इस चीज को यहाँ पर दिति को बताते हैं और दिति जब ये सुनती है कि उनके घर में उस कुल में एक महान भागवत भक्त आएंगे तो उनकी जो प्रशंसा होती है वो और उनका उनका जो हर्ष होता है वो और बढ़ जाता है। ठीक है, अगला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं माता जी। योगैर्हेमैव दुर्वर्णेय भाविष्य भाविष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवर्तितुम्। योगैर्मेव दुर्वरं भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छिल्मनुवर्तितुम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। योगैर्हेवमेव दुर्वर्णं भविष्यन्ति साधवं निर्वैरादिभिरात्मनं यच्छीलमनुवर्तितुम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। योग में एव दुर्विणं भाविष्यन्ति साधवा निर्वय आधिवी आत्मनं यच्छिलम् अनुवर्तमम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। योगैर्हेमैव दुर्वर्णं भविष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलम् अनुवर्तितुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। योगे हेम एव दुर्वर्णं भविष्यन्ति साधव निर्वैरादि आत्मानं यतशीलम् अनुवर्तितुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। योगैर्हेमेव दुर्वरं भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवर्तितुम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। योगे हेमेव दुर्वणं भावयिष्यन्ति साधवः निर्वेदादिभिरात्मानं यत् शीलम् अनुवर्तितुम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भाविष्यन्ति साधवा निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवर्तितुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योग योग हेम इव दुर्वर्णं भाव्यश्यन्ति साधव आदिभिराता आत्मानं यशील अनुवर्तितं तुम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। योगैर हेममेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधव
निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवर्ति तुम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्दार्थ। योग हेमेव दुर्वर्णम। शुद्धिकरण की विधि से सोना श्रेदस निम्न गुण भविष्यंति शुद्ध कर देगा साधवा साधु पुरुष निर्वैर आदि भी। निर्वैर आदि भी मतलब शत्रुता इत्यादि से मुक्त होने के अभ्यास से। आत्मानम आत्मा यतम जिसका शीलम चरित्र अनुवर्तितम चरण चिन्हों के अनुगमन करना। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद कीजिए। उसके पद चिन्हों का अनुसरण, जो हिरण्यकशिपु के पुत्र है, ठीक है, वो इतना बड़ा भागवती भक्त होगा कि उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने के अभ्यास करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे। जिस तरीके से शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से सोने को तपाकर, जैसे एक खराब सोना होता है उसको तपाकर एकदम अच्छा सा सोना बना देते हैं, उसी प्रकार से जो ये प्रहलाद महाराज का जब जन्म होगा, जो इस भगवत भक्त का जन्म होगा, उसका अनुसरण पूरा संसार करेगा। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो असुर गण होते हैं ना, जो असुर के भी पुत्र होते हैं, वो भी प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं का पालन करते हैं। तो तात्पर्य में हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि योगाभ्यास जो कि अपने जीवन को शुद्ध करने की विधि है, वह मुख्यतः आत्म संयम पर निर्भर करती है। ये बहुत ही एक तरीके से समझिए कि बहुत ही डीपली या बहुत ही गहन चीज श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। आत्म संयम मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हम्म आत्म संयम प्रभु जी धैर्य रखो। प्रभु जी अपने आप को संयमित रखना प्रभु। निग्रह प्रभु जी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, मतलब भी ऐसे ही नहीं सेल्फ भावमुक्त होना। कंट्रोल्ड हर पर्सन। स्थिति में सम रहना, सुख दुख, ऊंच नीच, जन्म मृत्यु। हम्म देखो मतलब तो देखिए यहाँ पर हम सभी को पता है, आत्म संयमित मतलब अपनी इच्छाओं को नियंत्रित में रखना या अपने ऊपर एक तरीके से अंकुश लगाना। लेकिन हम लोगों में से कितने लोग हैं जो आत्म संयमित हैं? हम्म प्रभु जी कोई नहीं है। ये नहीं है प्रभु जी। इवन मैं खुद स्वयं नहीं हूँ, तो फिर मैं तो हम जितने भी हैं इसीलिए हम लोग साधक हैं। साधक मतलब हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द है ना, देखिए, अगर हम सब लोग आत्मसंयमित हो जाए ना, तो हम उसी दिन से जो है हमारी भक्ति का जो लेवल होगा कितना तीव्र हो जाएगा, हम लोग खुद ही नहीं उस चीज के बारे में जान सकते हैं कि उसका आनंद का जो लेवल है वो कितना प्रगाढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से कभी कभी मैं ऐसे ही सोचता हूँ ना, एक्चुअली सबको अपने अपने हिसाब से कनेक्ट करना चाहिए। आप सभी का गुण स्वभाव जिस हिसाब से है ना, तो हमको उसी हिसाब से कनेक्ट करना होता है। तो मैं कभी कभी अपने आप को ना इस तरीके से क्रिकेट के हिसाब से कनेक्ट कर लेता हूँ कि क्रिकेट में एक ओवर में 6 बॉल डाली जाती है। ठीक है, लेकिन अब आप देखेंगे ना, आउट होने के चांसेस कितने हैं उसमें। एलबीडब्ल्यू है, एक बोल्ड है, एक कैच है, रन आउट है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से रन बनाने के चांसेस कम ही है, लेकिन आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन व्यक्ति वहां पे तभी टिक सकता है जब उसकी निगाहें किस पे हो। हम्म उसकी निगाहें जब बॉल बॉल पे पे जमी रहती है। बॉल बॉल पे हो ठीक जी। है, और उसको पता है कि किस दिशा में उसको उस बॉल को फेंकना है जिससे कि वो गिरे ना, या किस दिशा में हिट करना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ठीक है, हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां हैं। ठीक है, और सुबह उठते ही, सुबह सुबह 4 बजे से ही हमको लड़ना पड़ जाता है। किससे? अपने मन से ही लड़ना पड़ जाता है। अरे यार,
फिर से वही भागवतम क्लास, ठीक है, फिर से जपा सेशन, फिर से अभी फिर 8 बजे उठ के फिर जाना है उधर। तो हर व्यक्ति लड़ता है, ठीक है। तो इस लड़ने की विधि को जब धीरे धीरे मन हमारा हमारे अंकुश हो जाएगा, मतलब हम उस पे अंकुश लगा देंगे कि जिस दिन हमको सुबह उठने में तकलीफ नहीं, हर्ष हो रहा हो, आनंद हो रहा हो, ठीक है, जिस दिन हम कहीं पर जा रहे हो और जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो हमारे सामने वो आ गया, तो उसके प्रति हमारा जो स्वभाव था जहाँ पे ईर्ष्या का था वो दयनीय हो गया, ठीक है। रास्ते में जा रहे हैं हम कहीं पे, हमारी जीभ ऐसी लपलपाई कि हमको समोसा खाने की इच्छा हुई, लेकिन हमने उसको तिरस्कृत कर दिया और फिर हमको आनंद आया, वाह क्या बात है कि अब मुझे अपने ऊपर एक तरीके से अंकुश लगा रहे हैं। तो कोई भी चीज हो, ठीक है, चाहे वो, ठीक है, हर एक चीज पर अंकुश लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये जो जीव है ना, इस पे अंकुश लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है, ठीक है। और कुछ लोग तो हमारे हितैषी लोग अंकुश लगाने भी नहीं देते हैं। अरे खा लो यार, एक दिन क्या हो जाएगा, अरे एक ही रसगुल्ला खा लो, ठीक है। तो एक्चुअली बात ये नहीं है कि करना क्या है, ठीक है। बात यहाँ पर जो हो रही है, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मसंयमित, कि आत्मसंयमित जो भी व्यक्ति है मुख्यतः वो ही योगाभ्यास के द्वारा अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर सकता है। तो योगाभ्यास क्या होता है? योगाभ्यास हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप पर संयमित संयम रखते हैं। तो कभी कभी हमको, मैं तो सीखता हूँ, मतलब इवन ये जो बॉलीवुड एक्ट्रेस वगैरह भी होते हैं ना, तो कभी कभी उनका इंटरव्यू आता है तो मैं देखता हूँ कि ये लोग मतलब 25-25 सालों से, 20-20 सालों से किसी ने काजू कतली नहीं खाई है, किसी ने समोसा नहीं खाया है, देखिए इवन कितने लोग हैं जो रोटी दाल नहीं खाते हैं, वो केवल सब्जियों पर और मिलेट्स पर इस पे रहते हैं। तो एक तरीके से आप देखिए कि उनका कितना बड़ा संकल्प है, जो कि भले ही माया नगरी में रह रहे हो, लेकिन उनका संयम कैसा है, अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया है कि उनको ये चीजें नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से संयमित में काफी आगे हैं, ठीक है। जो व्यक्ति अपनी जीवा पे कंट्रोल कर सकता है, वो व्यक्ति हर एक चीज में अपने आप को आराम से कंट्रोल कर सकता है, अगर उसमें वो प्रयास करे तो, ठीक है। तो जो सबसे कठिन विधि है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीवा ना, ये स्वाद के लिए और चाकू छुरी से तेज भी इसका कार्य हो, इसके दोनों कार्य हैं। एक तो स्वाद के लिए, ये आपको कितना ऊपर कितना नीचे गिरा सकती है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो ना, तो ये उसके ऊपर चाकू से भी गहरा प्रहार करती है, ठीक है। तो ये 2 इंच की जीभ चाहेगी तो 6 फुट के आदमी को केवल इतनी खरी खोटी सुनाकर उसको गिरा देगी कि बेचारा वो साल 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल सोचता ही रहेगा कि उसने मेरे को ऐसा बोला, ठीक है। भले ही उसको थप्पड़ मार देते तो कोई उसको फर्क ना पड़ता, ठीक है। तो कहने का जो मेन मकसद है ना, कि जो विधि है भगवान से जुड़ने के लिए, वो सबसे पहली जो विधि होती है, हमें अपने ऊपर कार्य करना चाहिए, आत्मसंयम। तो आत्मसंयम कैसे आएगा? योग की विधि के द्वारा, ठीक है। योगा मतलब जुड़ने की विधि, किससे? भगवान से जुड़ने की विधि। तो जब हम भगवान के शरणागत होंगे और भगवान की भक्ति में लगेंगे, ठीक है, भक्तों के संग में रहेंगे, तब ये सारी चीजें अपने आप मैनिफेस्टेड होती हैं। कल महाराज भी बता रहे थे कि हम सभी को कोई भी कार्य करना चाहिए, जैसे हम सब जप करते हैं, इवन महाराज बता रहे थे खुद अपना, कि मैं भी जब जप करता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन में भक्तों को जोड़ देता हूँ, ठीक है, कि कम से कम मुझे भी उनका आश्रय मिले और उनका संग मिले, ठीक है। एनीवेज महाराज को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि हमको किस प्रकार से संग में रहकर काम करना चाहिए। तो अगर हम संग में रहेंगे तो गलत चीजें हम वैसे भी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कहीं करने भी गए तो कोई ना कोई हमको टोक देगा, लेकिन हम जब कभी भी अकेले रहेंगे ना, तो अकेले तो बहुत रिस्क है, बाप रे बाप, ठीक है। तो अकेले तो खतरा तो हमेशा ही बना रहता है, क्योंकि माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि अगर एक छटांग सी जगह उसको मिल गई ना, तो उठा के पटक देती है, ठीक है। विश्वामित्र की इतने वर्षों की तपस्या ना भंग कर दी उसने। विश्वामित्र जी खुद अपना अनुभव
रामायण में बताते हैं किस प्रकार से वो अप्सरा आके वो करने क्या गए थे, वो कर क्या आए। ठीक। तो इसी प्रकार से ये सारी चीजें जब तक हम आत्मसंयमित नहीं होंगे तब तक हम मुक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आत्मसंयम के बिना शत्रुता से मुक्ति का अभ्यास नहीं किया जा सकता है। बद्ध अवस्था में हर जीव अन्य जीव से ईर्ष्या करता है, किंतु मुक्त अवस्था में शत्रुता का अभाव होता है। तो देखिए यही है यहाँ पर ना, कि जैसे जैसे ही अगर हम भक्ति में प्रगाढ़ होंगे, अपने ऊपर अंकुश लगाने लगेंगे, अपने मन को अपना मित्र बना लेंगे, तो हमारे अंदर से धीरे धीरे ईर्ष्या भी खत्म हो जाएगी। और जो आपका दुश्मन भी रहा होगा वो आपके सामने आ गया, तब भी आपको उसके प्रति दयनीय का भाव रहेगा, क्योंकि आपके अंदर ईर्ष्या है ही नहीं, तो आपके अंदर शत्रुता भी नहीं रहेगी। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो उनके अंदर मुक्त अवस्था के गुण सदैव उत्पन्न हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज अनेक अनेक प्रकार से अपने पिता द्वारा सताए गए थे, फिर भी अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने भगवान से अपने पिता के मोक्ष हेतु प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि वो क्या थे? भक्त थे। और भक्त लोग क्या करते हैं? हम्म भक्त लोग भक्ति करते हैं, हाँ? भक्त लोग बहुत ही करुणामय होते हैं, दयनीय होते हैं। तो ये शिला प्रभुपाद जी की ही महती कल्याण कृपा की है। सोचना है। तो ये शिला प्रभुपाद जी की ही महती कृपा है कि जिसके कारण हम लोग कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई भोपाल में बैठा हुआ है, कोई इंदौर में बैठा है, कोई यूएस में बैठा रहता है, कोई कहीं भी बैठा रहता है, और बैठे बैठे हम लोग हरि चर्चा को इतनी ही सरल शब्दों में हम लोगों की, कोई भी हमारी, आप लोगों की तो नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई भी पात्रता नहीं है कि हम भगवान के इस ज्ञान को समझ सकें या बोल सकें। बोलने का एक शब्द भी बोलने की हम मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन ये श्रील प्रभुपाद जी की ही कृपा है कि उन्होंने भगवान के इस ज्ञान को हम जैसे पतितों को कितनी सुलभ अवस्था में, मतलब सुलभ शब्दों में उत्पन्न करवा दिया कि हम सब उस चीज को बहुत ही अच्छे से पढ़कर श्री भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि प्रहलाद महाराज जो है अनेका अनेक अपने पिता के द्वारा सताए गए, लेकिन वो इतने महान भक्त थे कि उनकी मृत्यु के बाद भगवान से वो प्रार्थना करते हैं उनके मोक्ष के लिए। उन्होंने कोई और वर मांगा ही नहीं। भगवान जब प्रसन्न होकर बोलते हैं कि प्रहलाद कोई और वर मांगो, तो उन्होंने कोई और वर नहीं मांगा, अपितु उन्होंने यही प्रार्थना की कि उनका जो पिता नास्तिक है उसको मोक्ष मिल जाए। उन्होंने कभी किसी भी ऐसे व्यक्ति को श्राप नहीं दिया जो उनके पिता के कहने पर उन्हें सताता था। ठीक है। चाहे जितने भी सेनापति थे या कोई जो सैनिक लोग थे, उन्होंने कभी भी किसी के प्रति बैर का भाव नहीं रखा, भले ही लोगों ने उनको कितना सताया हो, कितना प्रताड़ा हो। ठीक है ना? स्पष्ट है ना आप सभी को? हाँ प्रभु जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे यहाँ पड़ोसी आके अगर घर में ना सुबह सुबह दो गाली सुना जाए तो अभी देखो कितना हमारा क्रोध है वो बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है। लेकिन किस प्रकार से यहाँ पर प्रहलाद महाराज बताते हैं कि धैर्य जो है वो हर एक परिस्थिति में हमें रखना होता है। ठीक है। और जब हम ये तभी आएगा जब हम भक्ति का अभ्यास करेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग खुद इस चीज का अनुभव कर सकते होंगे कि पहले आप सभी के अंदर क्रोध रहा होगा, कि या तो बहुत लोगों को शॉपिंग की बहुत ज्यादा आदतें रही होंगी, या बहुत से लोगों को खाने पीने का बहुत चस्का रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे ही हम लोग भक्ति में अभ्यास करते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप ही स्वतः ही कम होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जब जी हायर प्रभु हायर टेस्ट मिलता है, हायर आनंद मिलता है, तो लोअर टेस्ट अपने आप ही छूटते चले जाते हैं। जी प्रभु जी ठीक है। ठीक है। स्पष्ट ना आप सभी को? जी तो आगे बढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। तो ये बद्धावस्था और ये मुक्तावस्था, ये जो लाइन है वो क्लियर नहीं हो रही। बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था। बद्ध अवस्था में जीव बंधा होता है, ठीक है, प्रकृति के गुणों से। ठीक है। उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या उसको गिराती रहती है हमेशा, वो उसी के अधीन में रहता है। मुक्त अवस्था में ये
काम क्रोध लोभ ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दुर्गुण नहीं बचता है। तो जब वो व्यक्ति इन सब चीजों से परे हो जाता है तो वो मुक्त अवस्था में आ जाता है। ठीक है ना। जी प्रभु। चलिए, हम सब भी प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि हम लोग भी कम से कम अभी जीवन से मुक्ति ना ले, लेकिन कम से कम मुक्त अवस्था में तो आ जाए। यस प्रभु जी। हाँ, जीवन से मुक्ति अभी किसी को नहीं चाहिए होगा ना। नहीं। देखिए भाई, कितना आनंद आता है हमको भौतिक जगत में। थोड़ी ना चलिए मिलता तो कुछ पता नहीं समय का। कहने से हाँ थोड़ी ना। बताइए, अरे प्रभु जी, अपनी आपका तो जिम्मेदारियों को भी तो पूरा करना है ना अभी। सही बात है माता जी। हाँ। लेकिन वही है ना कि हम लोग इस चीज को जानते भी हैं कि जैसे ही जिस दिन कोई शरीर छोड़ के जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी फिर कौन उठाएगा। नहीं प्रभु जी, भगवान हम है ना प्रभु जी। जब भी भगवान नहीं है। जिसने भगवान ने जिसे पैदा किया उसकी जिम्मेदारी भगवान खुद ही ले लेते हैं। हाँ, तो भगवान ही जिम्मेदारी उठाते हैं सबकी, हम लोग केवल अभिनय करते हैं। ठीक है, हमको जो हाँ। पात्र मिला है उसको हमें अच्छे से निभाना है, बस वही भगवान की सेवा कि हो अगर जाती है। जिम्मेदारियों को छोड़कर भी अब भगवान के पास जाएंगे तो क्या भगवान स्वीकार करेंगे? नहीं 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 नहीं, मैं जिम्मेदारी को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ मतलब हमको जिस परिस्थिति में डाला गया है ना, तो वहां पे हमको अपने अच्छे से अभिनय करना है। ठीक है, बस उसी को ही भगवान की सेवा मानकर उस चीज को आगे करते रहेंगे ना, तो अपने आप ही भगवान आनंदित होंगे। यही हमारी भागवतिक सेवा हो जाती है। ठीक है, वैसा थोड़ी कि आप अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर अपने घर में किसी को फिर देखिए ही ना, लेके माला बैठ जाइए द्वार पर। ठीक है, ना किसी को खाना ना पानी, बोलिए कि तपस्या कर रही हूँ मैं, तो भगवान थोड़ी आनंदित होंगे। ठीक है, तो जिसका जो धर्म है, इसीलिए शास्त्र में सबके धर्म के बारे में बताया गया है कि एक स्त्री का क्या धर्म है, एक पति का क्या धर्म है, एक पुत्र का क्या धर्म है। तो अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना है। अगर हमने अपने धर्म को ही छोड़ दिया ना, ठीक है, अपने कर्तव्य का ही पालन करना छोड़ दिया, तो हम सोचेंगे कि भगवान हमसे बहुत आनंदित होंगे। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि भगवान ने आपको जो जिम्मेदारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप लोगों का कम बड़ा कर्तव्य है समाज के प्रति या भगवान के प्रति। माताओं का सबसे बड़ा कर्तव्य है। ठीक है, स्त्री का जो दर्जा है, ठीक है, वो सबसे बड़ा है। एक सन्यासी भी अपनी माँ को त्रिदंडी के साथ प्रणाम करता है। तो सोचिए स्त्री का कितना अव्वल है, दर्जा है, भगवान ने स्वयं इसको दिया हुआ है। ठीक है, इवन चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं, भले ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया हो, ठीक है, लेकिन अपनी माँ की आज्ञा वो रखते हैं ना। उनकी माँ बोलती है कि आप वृंदावन ना जाके जगन्नाथपुरी में ही वास कीजिए, नहीं जाते हैं वृंदावन, क्योंकि अपनी माँ को वो सर्वोपरि रखते हैं। तो भगवान भी हमको शिक्षा देते हैं कि हमें जिस रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें जो भी मिलती है, तो उसको हमें अच्छी तरीके से भली भांति करना चाहिए। ठीक ठीक है माता जी, सो हम लोग नियत छुट्टी कर्म फ्री तो हो गया, तो करने। एक श्लोक ले लें या फिर यहीं पे ही समाप्त करते हैं। बड़ा है क्या माता जी इसका तात्पर्य? नहीं प्रभु जी, छोटा ही है, छोटा ले सकते हैं प्रभु जी। ठीक है माता जी, हम ले लेते हैं। ठीक है, श्लोक पढ़िए, एक ही लोग पढ़िए, फिर इसके बाद इसको ले लेते हैं। जी पढ़िए प्रभु जी। माता जी। यत् प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकम् स्वर्गभगवान्यस्य तोष्यते अनन्यादृशा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यतम जिसके प्रमादतम कृपा से, इदम यह विश्वम ब्रह्मांड प्रसिद्धि सुखी बनता है। यतम जिसके आत्मकम सर्वव्यापक होने से, स वह स्वायकम अपने भक्तों की विशेष परवाह करने वाले भगवान श्री भगवान, यश जिसका तोषते प्रसन्न होता है, अनन्य बिना विचलन के दशा बुद्धि से। अनुवाद तत्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की तरह श्रील प्रभुपाद की जय। हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता है।
तो जो सदैव भगवान के आनंद के लिए कार्य करता है, भगवान उससे आनंदित होते हैं। जैसा कि अभी अंजलि माता जी ने बताया ना, बोला कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का वहन करना चाहिए। ठीक है, तो जब हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से, जहां पर हमको रखा गया है उस तरीके से वहां पर रह के अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करके करेंगे, तो भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं। तो उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज के जो जीवन का कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि उन्होंने शिक्षा को नहीं ग्रहण किया, ना ही राज्य का पद छोड़ा। ठीक है, प्रहलाद महाराज एक राजऋषि भी हैं। ठीक है, उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की और फिर बाद में राजा का पद भी संभालते हैं। ठीक है, सत्ता को रहते हुए लेते हुए भी उनके अंदर लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, कामुकता नहीं जागृत होती, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही भगवान को शरणागति कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जिसने भगवान को पहले ही तुष्ट कर दिया हो, फिर उसको और क्या पाने की आवश्यकता रहती है, या उसके हृदय में और क्या जन्म लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वत्र परमात्मा रूप में स्थित हैं और वे जिस किसी को भी चाहें उसे अपनी इच्छा अनुसार आदेश दे सकते हैं। दिति का होने वाला पौत्र, जिसके महान भक्त होने की भविष्यवाणी की गई थी, सबों को, यहाँ तक कि अपने पिता के शत्रुओं को भी प्रिय होगा, क्योंकि उसके पास भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टि ही नहीं होगी। शुद्ध भक्त अपने आराध्य इसकी उपस्थिति सर्वत्र देखता है। भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं कि सारे जीव भी जिनमें भगवान परमात्मा रूप में निवास कर रहे होते हैं, वो शुद्ध भक्त को चाहते हैं, क्योंकि भगवान उनके हृदय में सदैव उपस्थित रहते हैं और वे उन्हें अपने भक्त के साथ मैत्री भाव रखने के लिए आदेश देते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जिसमें उग्र से उग्र पशु भी भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति मित्रवत बन जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं कि कितना जो उग्र से उग्र पशु है, लेकिन जब एक भागवतिक भक्त उस रास्ते से निकलता है तो भी शांत हो जाते हैं और उसको शरणागत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है, भगवान कौन है? भगवान कौन है? पूर्ण समूह पुरुषोत्तम। में प्रभु जी, समूह कौन? भगवान सबके लिए सेम दृष्टि रखते हैं। तो भगवान है कौन? भोक्ताराम। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो सबके न जो बीच जीवन प्रजा को पिता से पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान। सबके बीच भगवान प्रजा कौन है एक शब्दों में? जिनके पास 6 ऐश्वर्य हो। सच्चिदानंद चिदानंद रूपेण तो उनका नाम सच्चिदानंद क्या है? कृष्ण पुरुषोत्तम कृष्ण जी। भोक्ताराम है भगवान। अरे भगवान का नाम क्या है? भगवान भोक्ता राम है, भगवान 6 ऐश्वर्य को धारण करते हैं, लेकिन उन भगवान का कृष्ण नाम क्या है? कृष्ण 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 तो यही योगेश्वर पूछ रहा हूँ कृष्ण। माता जी, और मैं क्या ईश्वर पूछ रहा परम हूँ? कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह तो जिसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, भगवान जो है श्री हरि है। ठीक है, कृष्ण है। ठीक है, हाँ तो आप भगवान के सारे गुण आप लोग गिनाने लग गए। तो भगवान जो है श्री हरि है, और जिसके ऊपर, जहां पर श्री हरि का निवास होता है, श्री हरि के माध्यम से ही प्रत्येक जीव के हृदय में श्री हरि का वास है ना। ठीक है, तो जब श्री हरि का वास प्रत्येक की जीव के हृदय में स्थित होता है, और जब वो अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, तो जो उग्र से उग्र पशु भी होते हैं वो अपने आप ही शांत बैठ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान अपने इस भक्तों पर विशेष कृपा कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु देखिए, जब झारखंड के जंगलों से जाते हैं तो वहां पे शेर, सांप, चीता, भालू, गिद्ध, कुत्ता सब डांस करने लग जाते हैं उनके कीर्तन पर। ठीक है, तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे कि शुद्ध भक्त के पैर जहाँ पड़ते हैं, तो वो जगह अपने आप में ही मुक्त हो जाती है या वैकुंठ के समान हो जाती है। ठीक है, स्पष्ट है ना आप सभी को? यस जी प्रभु प्रभु जी। ओके, ठीक है माता जी, तो किसी का कुछ प्रश्न है ले सकते हैं, अदरवाइज फिर यहीं पर सेशन को आज समाप्त करते हैं, मुझे जाना भी है। जी किसी का प्रभु कुछ जी, प्रश्न क्लियर है?
आप सबको समझ में आ गया? अभी ये सारे जो हैं वैसे भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हम सभी ने देखा भी होगा। ठीक है, रामानंद सागर के सीरियल में। जी ठीक है, तो फिर सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल के सत्र में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सबका दिन मंगलमय हो। हरे कृष्णा, सभी को सबसे थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या माता जी, क्या हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। यस माता जी, यस माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। राजश्री माता जी की जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। उनका आंखों में, कॉर्निया में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो सभी से रिक्वेस्ट करना है कि उनके लिए एक एक्स्ट्रा माला कर सके। और सुमन लता माता जी के पुत्र देवव्रत प्रभु का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो लखनऊ में एडमिट है काफी दिनों से, तो उनके लिए भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। और सबसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग एक्स्ट्रा राउंड कर सकते हैं अगर करेंगे। जी माता जी। हरे कृष्ण। तो हम सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ेंगे उन सभी के स्वास्थ्य के लिए, कि वो लोग अच्छे से स्वस्थ हो जाए और वापस से घर को जल्दी आ जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो आप सभी लोग जैसा कि माता जी ने बताया उनके लिए भी राउंड कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग को एक चीज और भी बताना चाहूंगा अपार्ट फ्रॉम दिस, कि अक्टूबर, अभी ये कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर। कार्तिक कब से लग रहा है माता जी? प्रभु जी अगले महीने 15 तारीख से। अच्छा, 15 से लग रहा है। ओके, तो 6 अक्टूबर से अयोध्या वासियों के लिए स्पेशली है। ठीक है, बाकी आप लोग भी आना चाहें तो आ सकते हैं। 6 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक अयोध्या में हिजोलीनेस भक्ति रसामृत महाराज का जो है हिंदी में सत्संग होगा। हरि बोल, हरि बोल। तो अयोध्या में वैदेही भवन आप लोगों ने अगर देखा होगा, ठीक है, तो वैदेही भवन में ही वो सत्संग है। ठीक है, तो लगभग हजारों की संख्या में रहेंगे। वो टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा माता जी, कि सुबह होगा कि शाम को होगा। ठीक है ठीक प्रभु। है, तो आप लोग आ सकते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ आ सकते हैं और अपने पूरे मित्रों के साथ, मोहल्ले के साथ भी आ सकते हैं। अगर पूरा मोहल्ला आएगा तो बता दीजिएगा। तो सभी के लिए वहाँ पे प्रसादम की व्यवस्था रहेगी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों सबको वहाँ पे रहेगा। तो आप सब वहाँ पे आके भगवान के इस भक्त के माध्यम से हम भगवान का जो कथा है उसका रसास्वादन भी कर सकते हैं। और कार्तिक महीने की शुरुआत तो बहुत अच्छे से ही हो जाएगी। जी ठीक है, ये ठीक है, तो हम लोग फिर सेशन को हरे यहाँ पे कृष्णा प्रभु समाप्त जी। करते हैं माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, जैसे हमारे जैसे हम नहीं आ सकेंगे तो यूट्यूब में जैसा कुछ होगा हाँ हमारे लिए माता जी, फ्री वो से। ऑनलाइन लिंक भी वो लोग शेयर करेंगे, यूट्यूब पे भी हाँ, आएगा, ऑनलाइन तो मैं वो लिंक वर्जन। लेके आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक बहुत है, बहुत और शुक्रिया। और प्रसादम भी ऑनलाइन ही लिंक के माध्यम से शेयर कर दूंगा। हाँ, नहीं नहीं प्रभु जी, वो तो बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है, यदि कुछ ग्रहण करना है तो कुछ तो करना होगा ना। ठीक है, ठीक है माता जी। ठीक। प्रभु जी हम तभी से सोच रहे थे कब प्रभु जी को एक जोकिंग वर्ड बोलेंगे सब लोग हंसेगा। नहीं नहीं माता जी, जोक नहीं है, एक्चुअली मजाक नहीं है ये, प्रसाद। हाँ, लेकिन अभी क्या करें, अपना तो ऐसा है दिल ही है कि लोग हंस लेते हैं। ठीक है माता जी, तो हम लोग फिर यहाँ पे समाप्त करते हैं। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे